समय, परिवर्तन और कमबैक, ये तीन शब्द सुनने में जितने छोटे हैं, इनके अर्थ उतने ही बड़े और गंभीर हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा इन शब्दों के माध्यम से एक प्रोडक्ट की, मैं बात करूंगा इन शब्दों के माध्यम से एक कंपनी की, और मैं बात करूंगा इन शब्दों के माध्यम से एक शहर की। शहर कौन सा? आपका शहर, मेरा शहर, हमारा शहर, हम सबका शहर फरीदाबाद। लेकिन मैं फरीदाबाद की बात करूं, पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि 1980 के दशक में एक ब्रांड था और उस ब्रांड का नाम था लकी गोल्ड स्टार, जिसके टीवी पूरी दुनिया में हर घर की पसंद थे। लेकिन समय बीता, समय चला और समय चलते कुछ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आए, कंपटीशन हुआ और कंपटीशन के चलते ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के प्रोडक्ट की और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी मार्केट में थोड़ी सी डाउन हुई और एक वक्त आया, इतनी डाउन हुई कि ये ब्रांड जो था मार्केट से एग्जिट कर गया। लेकिन कहते हैं कि समय और परिवर्तन में बहुत ताकत होती है। इस ब्रांड ने अपने आप को रीस्टैंड किया और आज वही ब्रांड लकी गोल्ड स्टार आज का LG बन गया और आज भी LG के टीवी हर घर की पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक मदान, फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो ब्रांड और प्रोडक्ट के बाद अब बात करते हैं शहर की। कौन से शहर की? आपके और मेरे और हमारे शहर फरीदाबाद की। 2000 दशक की बात करूं तो फरीदाबाद भी उस स्टेज पर था जब फरीदाबाद बुलंदियों को छूने वाला था। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते फरीदाबाद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया जिस लेवल तक आज फरीदाबाद से सटा हुआ गुड़गांव है। क्या वो फैक्टर्स हैं गुड़गांव में जिसकी वजह से आज 60% लोग जॉब के लिए गुड़गांव जा रहे हैं? इंडस्ट्रिस्ट इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो गुड़गांव के लिए चाह रहे हैं। फॉर्च्यून कंपनीज आ रही हैं तो गुड़गांव में आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो गुड़गांव में आ रहा है। डेवलपर्स अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो गुड़गांव में ले रहे हैं और वो भी फोकस होकर वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या ऐसे फैक्टर हैं जो पहले गुड़गांव में हुए और आने वाले समय में अब फरीदाबाद में होने जा रहे हैं? तो पहले हम बात करेंगे गुड़गांव की ग्रोथ की, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की, गुड़गांव की डेवलपमेंट की। फ्रेंड्स, किसी भी शहर की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में जो अहम भूमिका होती है वो होती है उसकी कनेक्टिविटी की। अगर मैं गुड़गांव की कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो गुड़गांव की कनेक्टिविटी में NH48 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि पहले NH8 के नाम से जाना जाता था। गुड़गांव, जयपुर, मुंबई एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट तो देखिए नज़दीक था ही था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि गुड़गांव एयरपोर्ट के नज़दीक था। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जैसे जैसे आप गुड़गांव से आगे जाते हैं, आपकी एयरपोर्ट से जो है आपका डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कन्याकुमारी है, सभी का सेंटर पॉइंट है दिल्ली। अब दिल्ली को कनेक्ट करना था मुंबई पोर्ट से। अब ये मुंबई पोर्ट क्या है? मुंबई पोर्ट वो जगह है जहाँ से सारे सामान की आवाजाही, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सारा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट जो है मुंबई पोर्ट से होता है। अब अगर मुंबई पोर्ट से सारा सामान दिल्ली आता है, आवाजाही होती है और दिल्ली से फिर सारे नॉर्थ इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन हाईवे के बनने की वजह से ये काम आसान हुआ। ये काम आसान हुआ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी। कैसे पॉसिबिलिटीज़ बढ़ी? फॉर्च्यून कंपनीज गुड़गांव के अंदर आई, MNC कंपनीज गुड़गांव के अंदर आई, डेवलपर्स गुड़गांव के अंदर आए एंड इवन फोकस होकर उन्होंने काम किया। और इन डेवलपर्स की लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा नाम है DLF का। DLF ने 1980 के दशक में ये देख लिया था कि गुड़गांव वो जगह है जहाँ पे मेरे को अपनी डेवलपमेंट करनी है। और आज अगर मैं गुड़गांव को सेकंड DLF बोलूँ तो इसमें कोई भी जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज भी गुड़गांव को DLF के नाम से जाना जाता है। और हम सभी के लिए ये एक लाइव एग्जांपल है कि अभी रिसेंट में ही गुड़गांव के अंदर 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिका है। और लेटेस्ट अपडेट ये बताते हैं कि आने वाले समय में 250 करोड़ का अपार्टमेंट भी बिकेगा। तो ये सारी ग्रोथ, ये डेवलपमेंट किस वजह से हुई? फर्स्ट इज एयरपोर्ट, सेकेंड इज दिल्ली टू मुंबई पोर्ट कनेक्टिविटी एंड थर्ड इज हाईवे, जिसकी वजह से दोबारा मैं बोलना चाहूँगा कि फॉर्च्यून कंपनीज आई, MNCs आई, डेवलपर्स आए और बहुत सारे लोगों ने जो है गुड़गांव का सिलेक्शन किया अपना घर लेने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाने के लिए भी गुड़गांव का सिलेक्शन किया। सो गुड़गांव इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी जहाँ पे लोग अपना घर लेना ड्रीम समझते हैं। और दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा, जिसको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो चीज़ें गुड़गांव में हुई, जिससे गुड़गांव की ग्रोथ हुई, अब वही चीज़ें आपके, हमारे, हम सबके शहर फरीदाबाद में होने जा रही हैं, जिसके लिए फरीदाबाद भी वो डेस्टिनेशन बन सकता है
कि आपका अपना घर फरीदाबाद जैसे शहर में हो, आपका करियर फरीदाबाद में ही बने, तो फरीदाबाद इज़ नाउ गोइंग टू बी सेकंड गुड़गांव। कैसे? पॉइंट वाइज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात मैंने गुड़गांव की ग्रोथ के लिए बताई थी एयरपोर्ट। तो अगर अब मैं फरीदाबाद की ग्रोथ की बात करूंगा तो एयरपोर्ट, बिल्कुल कमिंग एयरपोर्ट, जो कि जेवर एयरपोर्ट है, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल फरीदाबाद से सटा हुआ है। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करता हूं तो इसका डिस्टेंस फरीदाबाद से 31 किलोमीटर का है, और अगर मैं नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये लगभग 44 किलोमीटर का है। जेवर एयरपोर्ट जो है वो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और इसके 6 रनवे है, और काफ़ी सारी एयरलाइंस के यहाँ पे ट्रायल भी हो चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो एयरपोर्ट है ये आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। दोस्तों, फरीदाबाद की ग्रोथ का पहला फैक्टर एयरपोर्ट, जो कि जेवर एयरपोर्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया और जिसके बारे में हम सभी लोग अच्छे से परिचित भी हैं। और दूसरा फैक्टर है, वो फैक्टर है मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके लिए मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, दोबारा से मैं जाना चाहूँगा मुंबई पोर्ट पर, और उस मुंबई पोर्ट पर जाने से पहले मैं दोबारा एक बार जाना चाहूँगा गुड़गांव में। अब गुड़गांव में कैसे? गुड़गांव, जयपुर और मुंबई एक्सप्रेसवे। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का। अब अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, तो ये हम सभी की किस्मत लगा लो कि जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसको ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, ग्रीन एक्सप्रेसवे की एक खूबी होती है कि ये कभी भी शहर के बीचों बीच में से नहीं निकलता है, ये हमेशा शहर के आउटर में से निकलता है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये सेंटर में से ही डायरेक्ट मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। तो जो पोर्ट की सुविधाएं हैं, लॉजिस्टिक सुविधाएं हैं, सामान की आवाजाही है, वो सारी आसान होने वाली है जैसी गुड़गांव में हुई। तो हमारा दूसरा फैक्टर भी जो है फरीदाबाद की ग्रोथ के लिए जो है अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन देगा। और तीसरे कंट्रीब्यूशन की आप बात करते हैं, जो कि बड़ा ही अहम कंट्रीब्यूशन है, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए और गुड़गांव की 10 रिप्यूटेड बिल्डर्स के नाम लिखिए आप, जिन्होंने गुड़गांव में अच्छा काम किया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, अच्छी कस्टमर सेंट्रिक अपनी अप्रोच रखी और अच्छी कस्टमर्स को है डिलीवरी दी, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो थे वो इन्होंने गुड़गांव के अंदर डेवलप किए और डिलीवर किए। तो ऐसे 10 डेवलपर के आप नाम लिखिए, एंड आई एम श्योर उनमें से 60-70% डेवलपर्स फरीदाबाद में भी अपने कदम रख चुके हैं। फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा लैंड बैंक ले चुके हैं। आने वाले 20 साल का फरीदाबाद में वो भविष्य देख रहे हैं, और इवन छोटे लैंड बैंक नहीं, 20 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ के आसपास फरीदाबाद के अंदर उन्होंने जो है लैंड बैंक लिया है, जिसके ऊपर वो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और फरीदाबाद को वो डिलीवर करेंगे जो उन्होंने गुड़गांव को डिलीवर किया है। फरीदाबाद को वो बनाएंगे जो उन्होंने गुड़गांव को बनाया है। फरीदाबाद को वो बेस्ट देंगे जो उन्होंने गुड़गांव को बेस्ट दिया है। सो नाउ दिस इज very much best time to invest in Faridabad, very much best time to make your career in Faridabad, very much best time to select Faridabad to make your dream home in Faridabad। ये 3 फैक्टर हैं फरीदाबाद में जो आपको इंसिस्ट करेंगे कि यस, आपकी इन्वेस्टमेंट फरीदाबाद के अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए। फर्स्ट फैक्टर इज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेकंड फैक्टर इज डायरेक्ट एक्सेस टू मुंबई पोर्ट, थर्ड कनेक्टिविटी, मेजर डेवलपर्स आर कमिंग टू फरीदाबाद। इसके अलावा जो फोर्थ कनेक्टिविटी है वो है आपका FNG, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, जिसमें गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक का काम पूरा हो चुका है, और नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक का काम एक्सपेक्टेड है आने वाले 5-6 महीनों में पूरा हो जाएगा। तो इस कनेक्टिविटी का भी हम बहुत अच्छे से फ़ायदा ले पाएंगे। इसके अलावा 5वीं कनेक्टिविटी जो आती है वो है मंझावली ब्रिज, जो कि यमुना पर बना हुआ है और जो कि सेक्टर 143 से कनेक्टेड है, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 4-5 महीने में इस कनेक्टिविटी का भी हम फ़ायदा ले पाएंगे। इसके अलावा मैं थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर बात करना चाहूँगा कि टोटल डिस्टेंस कितना आता है हमारी इन कनेक्टिविटीज़ में। देखिए, अगर मैं मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो ये मुंबई एक्सप्रेसवे सराय काले खां से शुरू होता है। तो सराय काले खां से अगर हमारे को स्मूथ ट्रैफिक भी मिलता है तो नाना करते फरीदाबाद आने में आपको 45 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर मैं मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो आप फरीदाबाद के अंदर 15 मिनट के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं दिल्ली एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो 45 मिनट्स आज की डेट में आपको लगते हैं, मोर देन 45 मिनट्स, जिसमें आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच पाएंगे।
लेकिन फरीदाबाद से अगर आप जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी करेंगे और मुंबई एक्सप्रेसवे से जाएंगे, क्योंकि NHAI ने डायरेक्ट एक्सेस दिया है मुंबई एक्सप्रेसवे से ही आपका जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने का, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 25 से 30 मिनट का रहेगा, ठीक है। और जो आप फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचेंगे वो दिल्ली आप 12 मिनट में पहुंचेंगे, और फरीदाबाद से डायरेक्ट मुंबई पहुंचेंगे तो वो आप 12 घंटे में पहुंचेंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी 12 हैं, वो मिनट है और ये घंटे हैं, लेकिन हैं दोनों 12 ही। आप 12 मिनट में दिल्ली पहुंचेंगे और 12 मिनट में जो है आप मुंबई पहुंचेंगे। तो ये कनेक्टिविटी है सारी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और बहुत जल्दी होगी। और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, फरीदाबाद में रेजिडेंशियल के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कमर्शियल में जाते हैं तो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, आपके पास होटल सूट्स हैं, आपका वर्चुअल स्पेस है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं और एक अच्छा करियर भी प्लान कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए। मेरा नाम दीपक मदाना है, जैसा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। मैं 24/7 रेडी हूँ आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप चाहें तो आप मेरे से मुलाकात भी कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।